जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 भाषा शुद्धता में कहावतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब जानेंगे क्योंकि आपके अभ्यास में कहावतों के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले कहावतें किसे कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी है वो प्राप्त करें। किसी प्रसंग या घटना का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले गुण, रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावतों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति होती है, समर्थन और प्रभावशाली बनती है। इसलिए इन्हें भाषा का गहना कहा जाता है। बच्चों, याद रखना, कहावतें है उसे भाषा का गहना, भाषा का आभूषण कहा गया है। यहाँ पाठ्य पुस्तक और अन्य कहावतें हैं वो अभी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपके पाठ्य पुस्तक में जो कहावतें दी है उसी का अभ्यास आज हम करने वाले हैं। बहुत ही सरल है। आप भी घर पर ऐसी कहावतों का इस्तेमाल करते होंगे, मगर इसका अर्थ आप जानते नहीं होंगे। तो आज हम उसकी समझूते हैं वो प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक है वो निकालें। सबसे पहले है आए थे हरि भजन को ओढ़ने लगे कपाल। बच्चों, पहले आए हरि की प्रभु का भजन गुणगान करते और ओढ़ने लगे कपाल। मगर हमें हरि भजन नहीं, मगर कपास जो रुई होती है ना उसकी बात है। रुई है वो निकालने के लिए हमें बैठा दिया गया। तो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया गया है। इसका अर्थ और उदाहरण है। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको। बच्चों, छात्रावास यानी कि हॉस्टल, तुम्हें हॉस्टल में इसलिए भेजा गया था ताकि तुम कक्षा में प्रथम आ सको, तुम सही तरह से पढ़ सको। पर तुम यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। मगर तुम छात्रावास में भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की और अपना समय है वो बेकार में ही बर्बाद कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओढ़ने लगे कपाल। अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। प्रभु के भजन करना वो अच्छा काम है, मगर वह काम करने के बजाय हम कपास को ओढ़ने लगे। तो इसका अर्थ होगा कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। अब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। कोई चोर है वो पहले चोरी करता है और बाद में दूसरों को वह डांटता है। कभी कभी हम आपस में भी देखेंगे कि जिसकी गलती है वो गलती करने वाला खुद दूसरों को डांटता हुआ नजर आता है। तो इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। जिसने कोई गलती की नहीं, वह गलती करने वाला व्यक्ति बिना गलती करने वाले व्यक्ति को डांटता है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, डांटना। ऊंची दुकान फीका दुकान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। हम कभी कभी ऊंची दुकान यानी कि किसी दुकान को उसका नाम हो वो अच्छा सुनते हैं कि वहां पर अच्छी अच्छी चीजें है वो मिलती है, मगर जब हम लेने जाए और लेकर घर पर आए तो वह चीज है वो बिगड़ी हुई निकलती है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऊंची दुकान फीका दुकान, यानी कि प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। हमने
हमें नाम है वो बड़ा सुना है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, मगर उस दुकान की वस्तु होती है वो घटिया यानी कि बेकार होती है, इसलिए कहा जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तो करेला ऊपर से नीचे चढ़ा। अब है आगे की कहानी। एक तो करेला ऊपर से नीचे चढ़ा, यानी बहुत शराबी, यानी कि उसे गंदी आदत, शराब पीने की आदत तो थी। जुआ भी खेलता है, जुआ यानी कि पत्ता जो हम खेलते हैं ना उसकी बात है, जुआ भी खेलता है। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीचे चढ़ा। किसी व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा बताया गया कि उस व्यक्ति को शराब की गंदी आदत थी, शराब पीने की गंदी आदत तो थी, पर अब तो उसे जुआ खेलने की आदत भी पड़ गई, यानी कि दो गंदी आदतें उसमें आ गई। इसलिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि करेला होता है वो वैसे ही कड़वा होता है और उसमें नीम का वृक्ष तो आपको पता ही है, नीम का चढ़ा हुआ यानी कि नीम भी कड़वा होता है तो कड़वाहट और बढ़ जाती है। अर्थात एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी चढ़ जाना। आगे है एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बच्चों हम क्लास में बैठे होते हैं तो हमारे शिक्षक है वो हमें उदाहरण देते हैं कि एक टोकरे में यदि सड़ा हुआ संतरा या सेब हो तो वह सारे टोकरे में रखे हुए सेब और संतरे को खराब कर देता है। यहाँ पर वैसे ही बात है, जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है, उसकी देखा नहीं कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही क्या है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बच्चों यदि एक व्यक्ति है वो बिगड़ा हुआ होता है तो उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। अर्थात एक बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। यदि क्लास में कोई एक लड़का या लड़की है वो चोरी करती है तो पूरे क्लास की बदनामी होती है कि इस क्लास के बच्चे हैं उसमें चोरी करने की बुरी आदत है। इसलिए एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है, क्योंकि क्लास तो एक ही है और वह वहां पर ही बैठता है, इसलिए एक के कारण पूरे सबकी बुराई है वो होती है, बदनामी होती है। अब आगे है कंगाली ने आटा लिया। कंगाली यानी कि गरीबी, गरीबी में आटा यानी कि रोटी, गीला यानी कि पीना। कंगाली ने आटा लिया। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, गंगू है वो पहले ही निर्धन यानी कि गरीब था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, छोटी सी नौकरी कर रहा था और उसमें वह मुश्किल से गुजारा है वो कर रहा था, जी रहा था। अब तो वह भी छूट गई, अब तो उसके पास जो नौकरी थी वह भी छूट गई है। पहले जो नौकरी थी उसमें से महा मुसीबत कर वह घर का खर्च है वो चला रहा था, मगर अब वह नौकरी भी है वो छूट जाती है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा लिया, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। एक तो पहले ही मुसीबत है, पहले ही गरीब है, अब नौकरी छूट जाने पर वह और मुसीबत में आ जाता है, इसलिए कंगाली ने आटा लिया। मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा हो और कहाँ कांगो तेरी। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। बच्चों एक साधारण सी गायिका, उसकी तुलना है वो लता मंगेशकर जैसी उच्च गायिका के साथ करना उचित यानी कि योग्य नहीं है। अर्थात कहाँ राजा हो और कहाँ
हमको देवे। अर्थात दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होता है। दो व्यक्ति होते हैं, उसमें एक समान गुण होते नहीं है, किसी में ज्यादा होते हैं, ऐसी बात होती है, मगर किसी में वह बात ज्यादा होती है तो किसी में कम। यानी कि दो व्यक्तियों की स्थिति है उसमें अंतर होता है। इसे क्या कहते हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगो तेल। और कोयले की दलाली में हाथ डालो। बच्चों, यदि आप कोयले के कारखाना होते हैं उसमें जाए, भले ही आप उस कोयला यानी कि कोयले को छुए नहीं, फिर भी वहां पर कोयले की रज होती है, वह आपके कपड़े को गंदे कर देती है। भले ही आप कोयले को छुओ मत, फिर भी वह आपके कपड़े है वो गंदे कर देती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि कोयले की दलाली में हाथ डालो, उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बनेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ डालो। बच्चों, कभी कभी आपके माता पिता या आपके शिक्षक होते हैं, वो आपको किसी बुरे लड़के के साथ रहने से मना करते हैं, क्योंकि माता पिता या शिक्षक को पता होता है कि उसमें गंदी आदत, गंदे ऐप है, इसलिए आपको उस लड़के का साथ है वो छोड़ने को कहते हैं। तो आप उस लड़के का हाथ है वो छोड़ेंगे नहीं तो उसकी गंदी आदत है वो आप में भी प्रवेश कर जाएगी। आप भी उसी की तरह गंदी आदतों का शिकार बन जाओगे, उसके साथ रहते रहते। इसलिए कहा गया है कि कोयले की दलाली में हाथ डालो, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलते हैं। बच्चों, बुरे व्यक्ति के साथ रहने से हमेशा बुराई मिलती है, उसके पास से हमें कभी भी अच्छी सीख है वो नहीं मिलती। इसलिए ही कहा गया है कि कोयले की दलाली में हाथ डालो। आगे है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है। मोहनदास नाम का एक व्यक्ति है, वो कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी वह अस्पताल है वह नहीं जाना चाहते। यदि अस्पताल जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, इसलिए वह अस्पताल नहीं जाना चाहते। उनके लिए जो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। जो मोहनदास है वह बीमार था मगर अस्पताल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां पर पैसे है वो खर्च हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि चमड़ी जाए, प्राण भले ही चले जाए, मगर पैसा खर्च होना नहीं चाहिए। अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर सकता है लेकिन पैसे खर्च नहीं कर सकता। अब आगे जो गरजते हैं वो गरजते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कुछ नहीं करते, वो केवल बड़ी बड़ी ही बातें करते हैं। इसलिए कहा गया है जो गरजते हैं वो बरसते हैं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान करने का दावा किया था। कमल नाम का एक लड़का है, उसने कहा था कि इस बार मैं 100 मीटर की दौड़ में प्रथम आऊंगा, ऐसा उसने दावा किया था। वह प्रथम तो क्या तृतीय भी न आ सका, उसका पहला नंबर तो क्या मगर तीसरा नंबर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने कोई मेहनत की नहीं। यदि प्रथम स्थान प्राप्त करना हो तो उसके पीछे कई सारी मेहनत है वो करनी पड़ती है। मगर ये कमल नाम का लड़का है, वो केवल बोला है कि मैं इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम आऊंगा, मगर कोई प्रयत्न है वो किया नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो गरजते हैं वो गरजते नहीं, अर्थात डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो वो कभी भी काम करते नहीं, जो काम करते हैं वो कभी डींग नहीं मारते। इसलिए जो गरजते हैं वो गरजते नहीं। आगे नाक बड़े और रसद छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। तुम्हारे विद्यालय यानी कि तुम्हारी शाला की बहुत ही प्रशंसा
का स्तर है, पढ़ाई का माध्यम है, वो बहुत ही नीचा है। यहाँ के लड़के लड़की है वो अच्छी तरह अभ्यास नहीं करते। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। स्कूल का नाम बड़ा होने से उनका अभ्यास लोगों को भी अच्छा नहीं होता, मगर प्रसिद्धि अधिक हो किंतु तत्व यानी कि उसमें अभ्यास करने वाले छात्र हो, उसमें ज्ञान न हो तो उसका कोई महत्व नहीं, उस विद्यालय का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए नाम बड़े और दर्शन छोटे। कभी कभी हम देखते हैं कि कई बड़ी बड़ी स्कूलें विद्यालय होते हैं, वह फीस होती है बहुत ज्यादा लेते हैं, वह स्कूल दिखने में अच्छी लगती है, उसके क्लासरूम बेंचेस उसकी सुविधाएं अच्छी होती है, मगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है वो सही नहीं होता। यानी कि बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते अच्छी तरह से, उसे कुछ आता नहीं होता। ऐसा कभी कभी हम देखते हैं। इसलिए कहा जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। आगे है बोया पेड़ बबूल का। आप कहाँ से पाए? बबूल यानी कि आपने देखा होगा कि कांटों वाला एक वृक्ष होता है, गुजराती में उसे बावलिया कहते हैं। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, पूरा वर्ष बीत गए, पूरे साल तुमने कोई पढ़ाई पुस्तक भी हाथ में नहीं, और अब तुम कहते हो कि मैं उत्तीर्ण परीक्षा में पास हो जाऊंगा। यह संभव नहीं है। हम पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे, पूरे साल पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम उत्तीर्ण कैसे हो पाएंगे? यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का। आम कहाँ से पाए? यदि हमें आम खाना है तो हमें आम का वृक्ष होता है उसे उगाना पड़ेगा, उसे लगाना पड़ेगा। यदि हम बबूल का यानी कि कांटों वाला पेड़ है वो लगाएंगे जिसमें कांटे आए, और हम आशा ऐसी रखें कि उसमें आम है, आम का फल आए, तो वह असंभव है। यानी कि यदि हमें उत्तीर्ण होना है तो पूरे साल मेहनत करनी चाहिए। यदि हम पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे और हम ऐसी अपेक्षा रखेंगे कि हम उत्तीर्ण हो जाए तो यह असंभव बात है। इसलिए कहा गया है बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार, बुरा वर्तन करते हैं तो हमें कभी भी अच्छा फल है वो नहीं मिलता। बच्चों आप यह कहावतें है वो ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना है। और यह जो कहावतें हैं वो आप पाठ्य पुस्तक में से अपनी व्याकरण बुक में अच्छे अक्षरों से लिखना और उसे कंठस्थ करना, ताकि आपको परीक्षा में पूछे जाने पर आपको आ सके। आपने हमको वीडियो पूरा देखा, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। जय स्वामीनारायण।